लीजिए जन्म जन्म का और गुरुवर भाग्यवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर गंध ये मुक्ति पत्ते पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर गंध ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह दुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह दुख करनी यह दुख हरणी। यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगदम्बी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल पग पंक्ति कौन सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भजतारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। संसारमाला दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, जगदम्बे मैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, ग्राम के देवी देवताओं की जय हो, सब संतों की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। प्रिय सज्जनों, नित्य के भांति पुनः आज और एक बार फिर हम और आप मिलकर के चतुर्दिवस की कथा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रिय मेरे आदरणीय श्रोतागणों, बड़े भागी होते हैं वो जिन्हें नित्य प्रतिदिन भगवान श्री मुरली मनोहर की कथा का पान करने का शुभ अवसर मिलता है। हम उन्हीं में से एक है कि हम भी बड़े भागी हैं कि भगवान मेरे मुरली मनोहर ने, श्री बाके बिहारी ने कुशल आए का हमको समझा और हमें कथा श्रवण करने का शुभ अवसर हमको प्रदान किया है। तो सभी लोग
जो जहाँ पर बैठा है वहीं से वैसी स्थिति में हाथ जोड़ करके वंदन करेंगे और कहेंगे कि हे श्री गोविंद, सारा संसार निरोग रहे, सभी धन्य धान्य समृद्धि रहे, तो प्रिय मेरे भाई बहनों हमें भी सुख मिलेगा और हमें भी समृद्धि मिलेगी। तो सभी लोग हाथ जोड़ करके वंदन करेंगे और कहेंगे मेरे साथ बोलते हुए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वताय नमः, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कि हे श्री नारायण सब सुखी रहे, दुखी रहे ना कोई, कि संसार सब निरोग रहे, धन्य धान्य परिपूर्ण हो। कि हाथ जोड़ विनती करूं रघु चरण में सी, ज्ञान भक्ति हम दीजिए परम पुरुष जगदीश। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। जय श्री कृष्ण। लंबोदर परम सुंदरमेकदंतं, रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं, कि उद्धदिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं, विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कि मंगलं भगवान् विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुण्डरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। कि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले बाक्षास्थले कौस्तुभं, नासागरे गजमौक्तिकं करतले श्रीवेणुकरे कङ्कणं। कि शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली, गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। कि ध्यात्वा काली महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणी, चतुर्भुजा लोलजिह्वा पूर्णचन्दनिभानना, नीलोत्पदलश्यामं वैरीशङ्खविदारिणीं, नरमुण्ड तथा खगं कमलं वरदं तथा। कि विप्राणां रक्तबन्धनोपट्रालिं घोररूपिणी, अट्ठाशं निरन्तमं सर्वदा च दिगम्बरां। कि शवासनिस्थितां देवी मुण्डमालविभूषिताम्, इति ध्यात्वा महादेवी महाकाली महामयम्। कि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणत्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये, निष्प्रपञ्चाय शान्ताय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कि अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवनकृशानुज्ञानि नामाग्रगण्यं। कि सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कि आज्ञानितिमिराधस्य ज्ञानानुजशलाकया, चक्षुषुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा।
कि राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो माँ श्री न चरणन किया। कि जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय राधा चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रिय सज्जनों, बड़े भागी वो होते हैं कि जिन्हें नित्य प्रतिदिन भगवान अपनी कथा का अनुसरण कराए और वही उनके इस पतित पावन ज्ञान महायज्ञ में आकर के बैठता है। प्रिय मेरा भाई बहनों, कि जो भगवान है मेरे श्याम सुंदर, जो उनके अनुरागी बने जाते और वो उनके अनुरागी बन जाते, वही भक्ति का मतलब होता है। और वही भगवान श्री श्याम सुंदर ने हम पर बड़ी अनुकंपा की कि आज सप्तम दिवस के लिए हमारे नगर में हमारे घर के सम्मुख विद्यमान है। यह सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। सप्तमी यानी 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में विद्यमान है। कितना बड़ा भाग्य है, हर किसी का भाग्य नहीं होता जी ऐसा। इसलिए तो कहा है, व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात वही कही कि दुर्लभ में तथा लोके श्रीमद् भगवोद्धवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनेव तु लभ्यते। आज ये जो कथा हो रही है ना, ये कथा कैसे हो रही है मालूम है आप लोगों को? बड़े विचार करने की बात है। कथा हर कहीं नहीं होती, और कथा अगर कहीं हो जाए तो उसका तात्पर्य क्या है वो व्यास जी महाराज बताते हैं। अतएव सज्जनों, वही आज कि महाराज कथा का सौभाग्य होता है, सौभाग्य से ही कथा हमें मिलती है। हर समय हर किसी को कथा नहीं मिलती, लेकिन हमारा सौभाग्य देखो कि व्यास जी महाराज के साथ साथ भगवान श्री नारायण ने साक्षात पर कृपा की। हाँ, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? हम बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। सभी लोग मेरे साथ छोटा सा संकीर्तन करते हुए कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। इसके पश्चात कथा का मृतपान करते हुए और नारायण के श्री चरणों में अपने चित्त को रमाते हुए चलेंगे। जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे बोलते, अरे भगवान का नाम तो बड़े धीरे धीरे बोलते हैं आप लोग। कंजूसी तो नहीं करते, जो कंजूसी करता है उसको डबल देना पड़ता है हर जगह, मालूम है आप लोगों को? बताऊंगा उस विषय में भी। तो सभी लोग मेरे साथ 2 मिनट का संकीर्तन करेंगे और मृगताल ललितम के साथ ताली बजाते हुए जिह्वा का आश्रय लेते हुए भज नारायण सभी लोग गाएंगे। और भज नारायण गा नारायण, भज नारायण गा नारायण, भज नारायण को नाम रे, बोल नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण गा नारायण, भज नारायण गा नारायण, बोल नारायण रट नारायण रट नारायण, जप नारायण भज नारायण, जप नारायण भज नारायण, बोल नारायण को नाम, बोल नारायण को नाम रे, जप नारायण को नाम, जप नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना के नाम बिना नहीं आगे कोई काम रे। इस संसार में केवल एक नारायण है प्रिय मेरा भाई बहन, कि जो सर्वत्र हर किसी के काम आने वाले हैं। बाकी यहाँ कोई काम आने वाला नहीं है जी। ये सब देखने की माया है और कहने की माया है। अगर कोई काम आएगा तो केवल मेरे नारायण काम आएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए
भज नारायण गा नारायण भज नारायण गा नारायण बोल नारायण रट नारायण बोल नारायण रट नारायण भज नारायण को नाम बोल नारायण को नाम रे जप नारायण को नाम जप नारायण को नाम रे नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे श्री नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे तालियों के साथ झूमते हुए माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण माता नारायण पिता नारायण हे माता पिता अगर आप इस जगत में नहीं होते तो आज हम ऐसी अवस्था में नहीं होते। हे माता पिता आपने हमें अपने गोद में खिलाया है और सदैव हम बच्चों का आपने स्मरण किया है और ध्यान रखा है और निरंतर आपने हम बच्चों का ध्यान रखते हुए परिपालन किया है। हे माता पिता आपका कितना भी गुणवादन किया जाए सो कम है। हे गुरु देवता अगर आप इस जगत में नहीं होते तो इस अंधकार से हमको प्रकाश में कोई लाने वाला नहीं था। हे गुरु देवता आपका बड़ा अनुग्रह हम भक्तों के ऊपर है कि जो आपके आशीर्वचनों से आशीर्वाद से हमको एक सत मार्ग मिला और सदैव मिलता रहेगा ऐसी कामना हमारी आपसे है। माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण को नाम गुरु नारायण को नाम रे गुरु नारायण को नाम गुरु नारायण को नाम रे गुरु नारायण नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे गुरु नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे भज नारायण का नारायण भज नारायण गा नारायण बोल नारायण रट नारायण बोल नारायण रट नारायण भज नारायण को नाम भज नारायण को नाम रे जप नारायण को नाम जप नारायण को नाम रे नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम हे नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम 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 नहीं आवे कोई काम
कही है, कथा हर किसी को नहीं मिलती मेरे भाई बहन। और जो स्वयं अगर भागवत का भागी बन जाए और स्वयं अपने द्रव्यों का खर्च करके अपने भाव के साथ प्रसन्नचित्त के साथ में जब वो भागवत की स्थापना अगर अपने घर में नगर में करता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है मालूम? कि दुर्लभ में कथा लोके श्रीमद् भगवतो धवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यने। मेरे श्याम सुंदर कैसी कृपा करते और किसके ऊपर करते, वही बात व्यास जी कहते हैं कि दुर्लभ में कथा लोके। ये कथा जो भागवत है ना, हर लोकवासियों को बड़ी दुर्लभ है प्रिय मेरा भाई भाई, लेकिन हम मृत लोकवासियों को बड़ी सहजता में मिल गई। ऐसी नारायण ने कृपा की है हम पर। हाँ, कोटि जन्म समुत्थेन, बड़ी समझने की बात है प्रिय मेरे भाई बहनों। जन्म जन्मांतर के कई करोड़ हमारे पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण जो है हम पर कृपा करते हैं, अपना अनुग्रह देते हैं। और वही ये अनुग्रह हमको आज दिया है भगवान श्री श्याम सुंदर ने। और भगवान ने ऐसी लीलाएं की यहाँ आकर के, नाना प्रकार की लीला की। हाँ, जैसे हमने कल ध्रुव के विषय में भी समझा, हिरण्याकशिपु के विषय में समझा। भगवान श्री नारायण ने गज ग्रह का उद्धार भी किया और अजामिल का भी उद्धार किया। नाना प्रकार का भगवान जो है अनुग्रह अपने भक्तों को देते हैं, किसी भी स्वरूप में दे लेकिन देते हैं। और भगवान ने अपने भक्तों को कभी निराश नहीं रखा है। हाँ, अतएव सज्जनों, महाराज कपिल मुनि, हमने कल सृष्टि का वर्णन किया, सभी लोगों ने श्रवण किया और हमने अर्धनारीश्वर भगवान के दर्शन भी किए कि जो ब्रह्मा जी को उन्होंने दर्शन देकर के कहा कि हे श्री ब्रह्मदेव, आप परेशान मत होइए, इस स्वरूप को देखिए, अपने स्वरूप को दो विभाजन कर लीजिए, दो भागों में कर लीजिए, एक से नर और एक से नारी बन जाइए, सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। और वही आज इस जगत में, इस चराचर में जितने भी नर नारी है प्रिय मेरे भाई बहनों, वो सब की सब कौन है? ब्रह्म के अंश है। इसलिए ब्रह्मा जी का जो अंश है, तुलसीदास जी ने बड़ी सजो करके लिखा है कि ब्रह्म अनंत जीव अविनाशी, अर्थात जितने भी जीव इस चराचर में हैं, जलचर, थलचर, नभचर, जहां जहां जितने भी जीवों का जन्म हुआ है उनमें सब कौन है? सब में ब्रह्म बैठे, नर हो नारी हो, सब में ब्रह्म का वास है। प्रिय मेरे सज्जनों, मेरे आदरणीय श्रोतागण, ये भक्ति बड़ी कठिन होती है, हर किसी को नहीं मिलती। और अगर जिसे मिले जाए ना तो कहने क्या है जी भला, सर्वत्र आनंद ही आनंद है वहां। और जहां आनंद है वहीं तो भगवान श्री कृष्ण का वास है, जहां प्रसन्नता है। अतएव सज्जनों, देवहूति के गर्भ में कुछ समय के बाद मनु शत्रुपा जब प्रकट हुए, उनसे एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम है देवहूति। देवहूति से 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जो सप्तऋषि इंद्र आदि देवताओं के साथ उनका विवाह किया गया। आखिरी में माता के गर्भ में कपिल मुनि का वास हो गया, कपिल मुनि का आगमन हो गया। माता देवहूति के गर्भ में जो है महाराज कपिल मुनि का आगमन हुआ। हाँ, अतएव सज्जनों, कर्दम मुनि जो थे ना, ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया था। जब जाकर के देवहूति के साथ अपना विवाह हुआ, सोचने की बात, बड़ी समझने की बात है। ये जीव कोई बड़ा साधारण नहीं है, मनुष्य तो ऐसे ही नहीं मिला, बड़ी कठिनाइयों का सामना साक्षात ब्रह्मा श्री नारायण ने किया, तब जाकर के हमको यहाँ बैठने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। ये हर किसी को नहीं मिलता। कर्दम मुनि ने 10,000 वर्ष तप किया, तब जाकर के महाराज कर्दम मुनि के साथ में माता देवहूति, जिनका विवाह हुआ, जिनसे 9 कन्याएं हुई, और अंतिम समय में कपिल मुनि माता के गर्भ में आए।
एक बात और बताऊं आप लोगों को, ये जीव जो है ना माता के उदर में जब रहता है और 7 मास का जब हो जाता है, उस समय अगला पिछला सब याद आता है जी उसको। 7वें मास में जब रहता है, मैंने पूर्व जन्म में क्या था, मैंने क्या किया था, माता के गर्भ में रह करके सब विचार करता है, सब याद आता है उसे। और उसी क्षण जो है ना भगवान श्री मेरे श्याम सुंदर से भगवान नारायण से प्रार्थना वो जीव करता है कि हे भगवान, मुझे जो है ना यहाँ से जल्द मुझे दुनिया में भेज दीजिए, संसार में भेज दीजिए। मैं जाऊंगा ना तो आपका बहुत भजन करूंगा वहां जाकर के, लेकिन मुझे यहाँ मत रखिए। तब भगवान उसकी बातों में आ जाते हैं और उसे संसार में प्राकट्य कर देते हैं, भेज देते हैं। अब वहां तो कह रहा था कि मैं बहुत आपका भजन करूंगा, बहुत आराधना करूंगा, लेकिन भैया क्या करें, जब इस संसार में जब वो जीव आ जाता है ना तो आने के बाद में सब भूल जाता है। यहाँ आने के बाद में सब भूल जाता है। फिर तो भजन भी याद दिलाओ तो नहीं आते हैं भैया, भजन की भी बोलो तो याद नहीं आता। किसी से नमस्कार करो तो मुख से नमस्कार नहीं निकलता है जी। पहले के समय में देखना, कोई भी अगर निकलता था मोहल्ले से, गली से, तो सब उससे जयराम जी की करते थे, और जयराम जी की करते करते बेचारा मुंह दुखने लगता था, लेकिन जयराम जी करने वालों की संख्या कम नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में देखना, पूरे शहर भर में घूम लोगे तो 2-4 ही लोग मिलेंगे जो जयराम जी की करेंगे। कितना परिवर्तन हो गया। तो ये अंतर क्यों आया है? इसका कारण भी खान पान है, फिर हो गया, उलट फेर चल रहा है। और ऊपर से गाय का दूध पहले चलता था, अब तो भैंसी का दूध पीते हैं सब। अब भैंसी का दूध पियेंगे तो बुद्धि कितनी अच्छी होगी जी, ये भी तो समझने की बात है। गौरस से बढ़कर के कोई रस नहीं था कि चलो सखी तहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गौरस बेचत हरी मिले एक पंथ दोगा। वृंदावन में पहले क्या कहते थे, सारी सखियां इकट्ठी प्रातःकाल हो जाती थी और भगवान के दर्शन करने का बहाना गौरस हो जाता था, और कहती थी कि सखियां चलो अपन कम से कम वृंदावन अगर जाएंगे गौरस भी बिक जाएगा और हमें बाके बिहारी के दर्शन भी हो जाएंगे, श्याम सुंदर के दर्शन हो जाएंगे। आज भी वहां के जितने भी मनुष्य लोग, जितने भी जीव हैं, जितने भी माता बहन भाई लोग इत्यादि हैं, आज भी वो सबसे पहले प्रातः काल अगर सबसे पहले रज को, अर्थात जहां भगवान मेरे श्याम सुंदर गोविंद के चरण पड़े, उस रज का प्रणाम पहले करते हैं। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि वहां जब जाते हैं ना तो वृंदावन की मिट्टी में लौट-पौट होते हैं, पूरे शरीर में आलिंगन करते हैं। ये भाव है, ये भक्ति का भाव, ये भक्ति का अनुसरण है कि हे श्याम सुंदर, हमको इस लायक समझा तुमने कि वृंदावन कम से कम आने का हमें सौभाग्य तो मिला, आपके चरण रज में उनको दर्शन करने का सौभाग्य तो मिला। मेरे भाई बहनों, इस जीवा का कुछ होने जाने वाला नहीं है, इस शरीर का कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने तो सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं रखी है। इसके बाद में भी क्या करे महाराज, हमारा तो भक्ति में मन लगता नहीं है। 3 घंटे की कथा सुनने के लिए अगर बैठो तो दूर दूर मन जाता है। देखना इंद्र के घोड़े ना बड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। आज ये मन कहता है कि मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता, तो ये मन है। कभी कहता है कि देखना इंद्रियों के घोड़े ना बढ़े, इंद्र यानी इंद्रियां, उनके कभी घोड़े नहीं बढ़ना चाहिए। महाराज आपने जो दिया हम उसमें प्रसन्न हैं, जो है उसमें प्रसन्न हैं, जो भक्ति मिली उसमें भी हम प्रसन्न हैं, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए जी भला। अतएव सज्जनों, इंद्रियों में सदैव संयम के कोड़े पड़ते रहना चाहिए।
जिनकी इंद्रियों में अगर संयम के अगर कोड़े अगर पड़ते हैं ना प्रिय मेरे भाई बहनों, तो वो सदैव निर्मल होता है और भक्तिमय होता है। हाँ, और जिनके इंद्रिय के घोड़े अगर बढ़ते रहते तो उनकी कामना कभी पूर्ण नहीं होती, और हताश आसान तो सबसे ज्यादा होता है। कभी भी याद रखिए, जिसके हृदय में अगर भक्ति है तो सदैव प्रसन्नता है, और कभी वहां पर मन इंद्रियों के कभी घोड़े बढ़ते नहीं है जी। हाँ, प्रिय सज्जनों, इस जीव जो है बड़ा कठिनता से मिला हुआ, बड़ी कठिनाई से मिला हुआ। और आज कपिल मुनि वही 3 वर्ष की आयु हो गई जन्म होने के बाद में, और अपने माता को धर्म उपदेश करते हैं। हाँ, कि युगतस्य हि कामस्य प्रतिवादी न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरवक्त सिकी पुनः। जब कर्दम ऋषि का विवाह हुआ तो महाराज कर्दम ने भी ये नहीं सोचा कि मेरा अंतिम चरण में जो पुत्र का जन्म होगा वो बड़ा भक्त वत्सल बनेगा, कभी ऐसा विचार नहीं किया। विवाह हो गया, काफी समय व्यतीत हो गया, 9 कन्याओं का विवाह हो गया, सप्तऋषि इंद्र आदि देवताओं को सबको दे दी गई। अब अंतिम समय में कपिल मुनि का जन्म हुआ, और कपिल मुनि की आयु जो है वो 3 वर्ष की, और अपनी माता की गोद में बैठ करके आज कपिल मुनि जो है माता को धर्म उपदेश करते हैं। और धर्म उपदेश क्या करते हैं कि माँ, हे माता, इस संसार में जो है ना सब नाशवान है, यहाँ कुछ भी सार्थक नहीं है। हे माता, यहाँ भक्ति के बिना ये जीव बड़ा अधूरा है। जिसके हृदय में गोविंद का नाम नहीं होता, श्री राम का नाम नहीं होता, माँ जगत जननी का नाम नहीं होता, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं होता, हे माता, ये जीव जो है पूरा अधूरा कहलाता है। माता देवहूति अपने छोटे से बालक से 3 साल की अवस्था महाराज कपिल मुनि की है, और बड़ी सुंदर सुंदर बात कर रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर धर्म उपदेश बात कर रहे हैं कि हे माँ, इस चराचर में, इस जगत में नारायण के अन्यत्र कुछ नहीं है, यहाँ सब शून्य है। हे माता, अगर भक्ति करना है तो नारायण की भक्ति करो, इस जीव का उद्धार करना है तो सत्संग करना चाहिए। हे माता, जो सत्संग करता है उसे विवेक की वृद्धि होती है। हे माता, इस संसार में सब कुछ पा लेना बड़ा सहज है, बड़ा सरल है, लेकिन भक्ति को पा लेना बड़ा कठिन होता है माता। और जो भक्ति को प्राप्त कर लेता है ना, वो इस लोक से लेकर के परलोक तक उसके लिए बड़ी सुंदर सीढ़ियां बनती है, बड़ा सुंदर स्थान बन जाता है। भाई आज किसी ने अगर भक्ति नहीं किया हो, अब वो डायरेक्ट अगर ऊपर चला जाए तो उसके लिए स्थान क्या रहेगा जी भला? उसके लिए तो खाली है, सब कोई स्थान ही नहीं होगा। जो भक्ति करके जाएगा, मेरे गोविंद का स्मरण करके अगर जाता है, तो उसके लिए भी वहां पर सोफा सेट और कुर्सी मिलते हैं मेरे भाई। जैसे आनंद से रहते हैं ना, वैसे ही आनंद से वहां पे भी रहता है। लेकिन किसके लिए? सर्वत्र विजयतराम, जो भक्ति को लेकर के यहाँ से जाता है, जो भक्ति धन को लेकर के जाता है, उसके लिए सारे द्वार, हर द्वार में सुख ही सुख मिलता है। अतएव सज्जनों, महाराज कपिल मुनि वही कह रहे कि माता, कि हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, बाघन के खाल तपसन के मन भाई है, सांबर के खालन को पहनते है सिपाही लोग, छेड़ी की खाल कछु पानी भर लाई है, कहे कबीर राम के भजन के बिना ये मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है, ये मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है। जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा, थोड़ा धीरे बोलिए ना, बहुत तेज बोल रहे हैं आप लोग। जय श्री कृष्ण, हाँ इतना ठीक है। अतएव सज्जनों, हाथी के दांतों के खिलौना भांति भांति प्रकार के बनते, जिनको हम ला करके अपने शोकेश में रखते हैं ना सब। हाथी के दांतों के खिलौने ला करके अपने शोकेश में रखते हैं। हमारे दांतों को कोई शोकेश में रखेगा जी कभी? हमारे दांतों को कोई शोकेश में रखने वाला है? कोई नहीं। लेकिन हम हाथी के दांतों को रखते हैं ला करके,
खिलौने भांति भांति के बनते हैं, वो भी काम के, लेकिन हमारे दांत को हमारी औलाद भी नहीं रख सकती कि हमारे पिताजी के दांत अच्छे से इनको शोकेस में रख लगे। बागड़ की खाल तब सन के मन भाई है। जो बाग की खाल होती है प्रिय मेरा भाई बहनों, मेरे आदरणीय श्रोतागणों, उसके ऊपर बैठ करके संत महात्मा तपस्या करते हैं, वो भी काम की है। सांभर की खालन को पहनत है सिपाही लोग। जो सांभर की खाल होती है उसका पट्टा बना करके सिपाही लोग पहनते, कभी गलती ना सड़ती है। छेड़ी की खाल कछु पानी भर लाई है। छेड़ी अर्थात बकरी, उसकी खाल में भी कुछ समय अगर आप पानी लेकर के आएंगे तो वो भी खराब नहीं होती। लेकिन कहे कबीर राम के भजन के बिना मानुष की खाल कछु काम नहीं आए। हमारी खाल का कभी कुछ बनेगा क्या? कभी बना है न, कभी बना है न कभी बनेगा, न कभी ऐसा हुआ है न कभी होगा मेरा भाई बहनों। इसमें केवल अगर होगा तो क्या कि एक अनी है अनूप अनामा। अगर होगा तो क्या कि भैया समय बहुत कम मिला है, जितनी जल्दी हो सकता है ना भगवान की भक्ति कर लो, भक्ति का अनुसरण कर लो। ये जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, ये जीव तुम्हारा उद्धार में चला जाए, उद्धार हो जाएगा इसका। और नहीं तो यहाँ कोई साधन नहीं है। और भगवान का भजन करने में कुछ नहीं लगता है। क्या लगता है भगवान के भजन करने में? कि जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी। भजो भैया राम गोविंद हरि, भजो भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी। आज ये कार्यक्रम जिस तरह से हमारे बबलू श्री चरण जी पटेल, श्री कृष्णचंद्र जी पटेल ये कर रहे हैं, अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि सब तो उन्हीं का लग रहा है। एक तरफ से अगर हम सोचे जाएं तो सब तो उन्हीं का खर्च है यहाँ, लेकिन हमारा क्या लग रहा है? खर्चत नहीं गठरी, हमारी कोई गठरी से कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम कथा अमृत पान नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और जब हमको अगर ऐसा शुभ अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है, तो खर्चत नहीं गठरी। भैया हमारी गठरी से कुछ नहीं लग रहा, जाकर के बैठना बस है, वो तो तरी रहे, उनके साथ हम भी सब तर जाएंगे। तो प्रिय मेरे भाई बहनों, इस जीव का अगर कुछ होना है तो वो केवल भक्ति का आश्रय कर लेना है। भक्ति के बिना यहाँ कुछ भी शेष नहीं, भक्ति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। अतएव सज्जनों, आज भक्ति में मन कैसे लगे महाराज? पहले तो गाय आती थी, आपने देखा वृंदावन गोकुल बरसाने में, आज भी जाकर के देखना कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर आपको गाय नहीं मिलेगी। हर किसी के यहाँ पर गाय है, भैंसी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि भैंसी तो राक्षसी जाति की मानी जाती है। महिषासुर देवी पुराण की कथा महिषासुर से उत्पन्न है। महिषासुर को जब जलाया गया था उसमें से एक भयानक स्वरूप निकला था जिससे ये भैंसी का आकार बना है। हम तो इसको भैंसी अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन सही नाम है क्या? महिक नाम है। सही नाम क्या है? महिक अर्थात राक्षसनी। अब इसका कोई दूध अगर पिएगा तो उसकी बुद्धि कैसी होगी सोचो जरा, और उसकी हालत कैसी होगी? भाई वो तो राक्षसनी है। अब कोई राक्षसी का अगर दूध पिएगा तो उसका तत्व भी तो जाएगा ना जी, तो उसके अंदर भी वो राक्षसी गुण आ जाएंगे। और गौ माता का जो दूध पिएगा तो निसंदेह गौ माता के ही गुण उसके अंदर आएंगे। अतएव सज्जनों, कभी भी अंदाज करके देख रहा, पहले होता था ऐसे गांव में देखा मैंने, और आज भी कई जगह ऐसा देखने में आता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप भैंसी का दूध पिला देना, ऐसे सोते हैं दिन भर नहीं उठेंगे, क्योंकि भैंसी के लक्षण है पूरे। और गौ माता का दूध उसे आप पिला देना तो दिन भर खेलते कूदते रहता है, दिन भर खेलते कूदेगा। क्यों? कि गौ माता का दूध है, बछड़े जैसे नाचते रहता है। ये अंतर है।
अभी यहाँ तो समस्या ये है कि भैंसी का दूध तो पी रहे हैं, ऊपर से भैया देखो तो एक एक व्यक्ति कम से कम महीने भर में 5-5 किलो प्याज तो जरूर खा जाता होगा। अब जो प्याज खाने वाला व्यक्ति है, आज के समय में आपने देखा होगा एक चीज को, सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है लोगों को, सबसे ज्यादा आता है, पल पल में आता है। घर में जितने सदस्य, एक बाकी ऐसा नहीं है कि जिसको गुस्सा नहीं आता होगा, हर किसी को गुस्सा आता है। इसका कारण क्या है? एक महीने में जो एक जन 5 किलो प्याज खाता है ना, ये सब उसका लक्षण, उसका चमत्कार है। इसलिए पहले के लोग बहुत कम प्याज खाते थे जी। जो बुजुर्ग लोग होते थे, सियाने लोग होते थे, वो चतुर्मास में बिल्कुल प्याज नहीं खाते थे, बैगन नहीं खाते थे। जब तक कथा चलती है तो बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, भूमि के ऊपर शयन करना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मेरे भाई बहनों 12 महीने व्यक्ति बैगन भट्टे खाता है, प्याज खाता है, उसकी हालत कैसी होगी जी बोला। जय श्री कृष्णा। अतएव सज्जनों, भगवान कपिल मुनि ने नाना प्रकार का उपाख्यान दिया और माता को इतना उपदेश दे दिया आज कपिल मुनि ने 3 वर्ष की आयु में कि आज माता विवश हो गई और वन में जाकर के वो भी भगवान मेरे श्याम सुंदर की भक्ति करने लगी और वो भी जाकर के आराधना करने लगी। हाँ मेरे भाई बहनों, जो भक्ति का बैलेंस बनाती है भक्ति, हाँ ये मनुष्य तन का बैलेंस बनाती है। और नहीं तो जिसके हृदय में अगर भक्ति नहीं है, जिसकी जिब्या में मेरे श्याम सुंदर का नाम नहीं है, उसकी हालत देखिए, अनबैलेंस है पूरा। हाँ पूरा अनबैलेंस है। जो गोविंद का स्मरण करता है और प्रिय सज्जनों, सभी लोग मेरे साथ 2 मिनट का भगवान का भजन करते हुए कथा की ओर प्रस्थान करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा। जहां पर भगवान श्री गोविंद की कथा होती है ना जी, वो स्थान साक्षात वृंदावन धाम बन जाता है। ये क्या है? साक्षात वृंदावन धाम बन जाता है। जहां मेरे श्याम सुंदर की कथा हो, वो साक्षात वृंदावन धाम बन जाता है। और जब वृंदावन धाम बन जाता है तो वहां पर मिलता क्या क्या है? तो सभी लोग मेरे साथ 2 पंक्ति का गीत गाते हुए और कथा की ओर चलते रहेंगे। एक बार और कष्ट करना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। तालियों के साथ और जिब्या का आश्रय लेते हुए राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना। राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। हो आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन में आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। तालियों के साथ झूमते हुए गोविंद जी की मस्ती में पूरे बाकी के हरि राम जय हो। इस वृंदावन धाम में क्या मिलता है?
चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। दोनों को हृदय में बसाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। दोनों को हृदय में बसाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। दोनों को हृदय में बसाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। दोनों को हृदय में बसाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ओ आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। तालियों के साथ झूमते हुए मस्ती के साथ वृंदावन धाम कैसा है, जहाँ साक्षात भगवान मेरे श्याम सुंदर विद्यमान है, मेरे बाके बिहारी बैठे हुए हैं। यहाँ क्या क्या मिलेगा? और वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, जमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, जमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे भाग धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। बार 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 जमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। बार बार यमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, जाते रहना, आते रहना, गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी वृंदावन आते रहना। तालियों के साथ श्याम सुंदर की बस्ती में वृंदावन धाम में, वृंदावन में एक बार जो आ जाएगा, फिर बार बार फिर से आना जाएगा। वृंदावन एक बार जो आ जाएगा, फिर बार बार फिर से आना चाहेगा। वृंदावन एक बार जो आ जाएगा, फिर बार बार फिर से आना चाहेगा। वृंदावन एक बार जो आ जाएगा, ऐसा वृंदावन धाम है, फिर से आना चाहेगा। भागवत की कथा को सुनते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 कहते रहना।
जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। हरे राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 कहते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।